चन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसण चरितलद्दिं परुवेम। अपूर्वकरण परिणामों में होने वाले जो आवश्यक कार्य है उसके बारे में यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें 4 आवश्यक कार्य बताए हैं: गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात। उसमें गुण श्रेणी का वर्णन चल रहा है। तो गुण श्रेणी में द्रव्य देने के लिए संपूर्ण द्रव्य में से अपकर्षण भागाकार का भाग दे करके एक भाग अपकर्षित किया है, मतलब उसका अपकर्षण करके वह द्रव्य 3 जगह दिया जाता है। कल बताया था, उदयावली में, गुण श्रेणी में और उपरितन स्थिति में। तो उसमें कैसे बंटवारा होता है वो भी बताया था कि जो अपकृष्ट द्रव्य है उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दे करके जो बहुभाग आता है वह उपरितन स्थिति में दिया जाता है। जो एक भाग आया उसका भी बहुभाग असंख्यात लोग का भाग दे करके जो बहुभाग आया वो गुण श्रेणी आयाम में दिया जाता है और एक भाग उदयावली में द्रव्य दिया जाता है। अब आगे उदयावली में जो द्रव्य देने योग्य है उसको किस प्रकार से देते हैं वह बताते, उसकी रीति बताते हैं। 71 नंबर गाथा है और 72 नंबर गाथा है। 2 गाथाएं साथ में है। उदयावली सदौवम आवली भजते दुहोदि मज्जधनम ऋणद्धानद्धे नूनेन निसेयहारेण मज्जिमधनमवहरिदे पचयं पचयं निसेयहारेण गुणिदे आदि निसेयं विशेषहीनकमं तत्तो उदयावली में देने योग्य जो द्रव्य है उसका बंटवारा किस प्रकार होता है वो बता रहे हैं। तो उसको उदयावली के द्रव्य को
आवली से भाग देने पर मध्य धन में मध्यम धन आता है। फिर उस मध्यम धन में ऋण, रूप मतलब एक होता है, रूप से ऊन, अध्यान मतलब जो आयाम है उदयावली का, उसको अध्ययन ऊने न उसके आधे से न्यून, निषेक भागहार से मध्यम धन को अवहरित मतलब भाग देने पर पचय मतलब चय आता है। प्रचय मतलब चय। और पचयम निषेहारे न गुण दे, चय को निषेक भागार से गुना करने पर आदि निषेयम मतलब प्रथम निषेक होता है। और फिर उसके बाद विशेष हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। यह उदयावली में द्रव्य देने का विधान बता रहे हैं। उदयावली में देने योग्य द्रव्य, तो इसको अपन द्रव्य खाली कहते हैं, सर्वधन कहते हैं ना। जैसे अदप्रयुक्त क्रम में कुल परिणामों की संख्या, उसको सर्वधन कहा, उसी प्रकार या उदयावली में जितना द्रव्य पूरा देना है उसको सर्वद्रव्य कहेंगे। मतलब ये सर्वद्रव्य का अर्थ समझना, उदयावली में देने योग्य द्रव्य। इसको जितने आवली, अभी यहाँ आवली आयाम है, उदयावली में देना है मतलब एक आवली प्रमाण ही उसका आयाम होगा ना, तो उस आयाम से मतलब गच्छ से कहते हैं उसको। गच्छ को, आयाम को हो, पद को हो, सबका अर्थ एक ही है, गच्छ से भाग देना। तो क्या आता है? मध्यम धन आता है। मतलब बीच की संख्या आएगी मध्यम धन मतलब। और इस मध्यम धन को निषेक भागाहार मतलब दो गुणहानि, निषेक भागाहार का ही दूसरा शब्द है गुणहानि आयाम, दो गुणहानि आयाम निषेक भागाहार मतलब। इसमें गच्छ में से, गच्छ कहो आद्वान कहो, एक कम करके उसका आधा करके इसमें से माइनस करना। रूप ऊन अध्यान अध्ययन न्यूनेन निषेध भागाहारेन, ऐसा है ना। एक कम गच्छ का आधा से न्यून निषेध भागाहार से मध्यम धन में भाग देने पर क्या आता है? चय आता है, चय का प्रमाण आएगा। और चय को दो गुणहानि मतलब ये निषेक भागाहार से गुना करेंगे। चय गुणित निषेक भागाहार को हो या दो गुणहानि को, एक ही है। निषेक निकालने के लिए भागाहार, इसलिए निषेक भागाहार कहते हैं उसको। तो क्या आता है? प्रथम निषेक का द्रव्य आता है। मतलब उदयावली में प्रथम निषेक में इतना द्रव्य दिया जाता है। इधर निकालते अपन। अब अपने को कुछ मानना पड़ेगा बंटवारा करने के लिए। वास्तविक गणित में तो असंख्यात्वा भाग आया है उसको। अंक गणित से अपन एक उदयावली में देने योग्य द्रव्य 400 है ऐसा माने, कुछ भी मान करके कर सकते, 200 माने, 400 माने, 800 माने, कुछ भी। अब यहाँ उदयावली का आयाम जो है वह 8 माना। उदयावली का आयाम 8 माना, आवली का प्रमाण। इसका भाग दिया तो क्या आया? यहाँ पर मध्यम धन आया। और इस मध्यम धन में निषेक भागाहार मतलब दो गुना हानि, मतलब इस गच्छ का 2 गुना करो। 8 का 2 गुना किया तो कितना है? 16। निषेक भागाहार बराबर 2 गुना हानि। तो यहाँ एक आवली की ही गुना नहीं है, इसलिए उसके 2 गुना किया तो कितना हुआ? 16। इसमें से गच्छ में से 1 कम करना। गच्छ कितना है अपना? 8। इसमें से 1 कम करना
और इसका आधा करना। गच्छे में से एक कम, आधा जो है इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ समच्छेद करना पड़ेगा। या 16 के नीचे 2 नहीं है तो 2 से भाग दो, 2 से गुना करो तो संख्या समान रह जाती है। तो 16 दूनी 16 गुणित 2 माइनस, अब 8 माइनस गया तो कितना रहा 7 बटे 2 बराबर 50। 32 माइनस 7 बटे 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। 50 गुणित 2 25, 25 दूनी 50, कितना आया 4, 6 का प्रमाण 4 आया। यह क्या किया, 2 का समच्छेद किया। नीचे यहाँ 2 नहीं है, 16 में से माइनस करना है 7/द्वितीयांश, तो उसके लिए 16 को 2 से गुना किया, 2 से भाग दिया और इसमें से 7 माइनस करना है। तो 32 में से 7 गया तो 25 रहा और ये 2 ऊपर गया क्योंकि भागार का भागार राशि का गुणकार होता है। जो इससे इसको भाग दे, इससे इसको भाग दे रहा है तो इसको ऊपर गुना किया तो चलता है। तो कितना आया 6, 4 आया। अब 6 को क्या करना है, निषेक भागार से गुना करना, मतलब 2 गुणहानि से गुना करना। 4 गुणित 2 गुणहानि 16 है क्योंकि 8 अपने यहाँ गुणहानि मानी ना, अवली मानी, तो 2 गुणहानि मतलब 16 हो गया। तो कितना आया 64 आया। तो पहले निषेक में देने योग्य द्रव्य कितना हुआ 64। अभी अपने पास उदयावली है, उदयावली में द्रव्य देना है। तो ये पुराना द्रव्य यहाँ होता ही है। अब यहाँ दिया हुआ द्रव्य कि ये संतुष्टि निकालते हैं। तो यहाँ जो 64 है वह पहले निषेक में दिया, दूसरे निषेक में कितना देंगे, तो इससे 1 6 कम देंगे। अभी 6 हीन क्रम से देंगे ना, आगे विशेष हीन कमीन। तो 6 का प्रमाण कितना निकला है 4 निकला है। तो 64 में से 4 गया तो कितना देंगे, दूसरे निषेक में 60, तीसरे निषेक में 56, चौथे निषेक में 54, 52। अंतिम निषेक में कितना देंगे वो डायरेक्ट निकालो। अंतिम निषेक में तो सूत्र के अनुसार निकालेंगे। दूसरे में 1 6 कम हुआ, तीसरे में 2 6 कम हुए, चौथे में 3 6 कम हुए। अब जो आखिर में है उसमें कितने 6 कम होंगे, 1 कम पदमात्र। अभी तो यहाँ पर 7 वगैरह बताएंगे, लेकिन वास्तविक गणित में क्या कहेंगे, 1 कम पदमात्र 6 अंतिम निषेक में कम होते हैं। या 2 गुणहानि प्रमाण 6 है, 1 1 6 यहाँ कम होता गया। तो अंतिम निषेक का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम निषेक में से, जैसे आधा प्रवृत्तकरण में देखा था कि 1 1 6 बढ़ता गया है, तो लास्ट समय में कितने 6 बढ़े, 1 कम पदमात्र 6 बढ़े। जैसे 16 समय थे तो अंतिम 16वें समय में 15 6 बढ़े। उसी प्रकार यहाँ अंतिम निषेक निकालना है तो प्रथम निषेक में से कम करना, क्योंकि ये 6 हीन क्रम है। तो 6 गुणित पर माइनस 1, इतने 6 कम करेंगे तो बराबर क्या आएगा, अंतिम निषेक। अंतिम निषेक में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण, ऐसा सब समझना। अंतिम निषेक मतलब, तो प्रथम निषेक का प्रमाण कितना था 64 आया। अब 6 कितना है 4, पद कितना है 8, 8 माइनस 1, इतना ऐसा करना पड़ेगा। तो 64 माइनस 4 गुणित 7 बराबर 64 माइनस 28, तो कितना आएगा 36 आएगा।
नहीं बराबर 36 ही आएगा। 14 में से 8 गए, 6 वो बचे, फिर 1 अच्छा गया, 3 वो रह गया। तो कितना है अंतिम निश्चय का प्रमाण? ऐसा 4 कम करते जाएंगे। तो यहाँ 52 में 4 कम करेंगे 48 आएगा, 48 में 4 कम करेंगे 44, 44 में 4 कम करेंगे तो 40, और 40 में 4 कम करेंगे तो 36 आएगा। इस प्रकार अंतिम निषेक का वो द्रव्य आएगा। तो उदयावली में देने योग्य द्रव्य का विधान बताया कि किस प्रकार, मतलब पहले निषेक में सबसे ज्यादा मिलता है, फिर आगे आगे एक एक चय कम कम मिलता है। इस प्रकार उदयावली में देने योग्य द्रव्य का ये बताया विधान। इसको ही अब अर्थ संदृष्टि से भी समझ लेते हैं। अंक की जगह चिन्ह रखना है खाली। ये भी और करने में कठिन है। अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि तो सरल है, उसको वैसा ही रखना है। या तो कितना गया, कितना आया, कितना भाग गया, ये सब करना पड़ता है। लेकिन वहां तो बस खाली चिन्हों के माध्यम से समझना है। उदयावली में कम जा रहा है, गुण श्रेणी में ज्यादा जा रहा है सब निषेकों की अपेक्षा से, क्योंकि असंख्या समय प्रबद्ध है, गुण श्रेणी में कम नहीं। ये जो उदयावली में मिला है समय प्रबद्ध का असंख्यात्वा भाग मिला है, एक समय प्रबद्ध का। अभी गुण श्रेणी में बताएंगे तो एक समय में असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य मिलता है, तो कम नहीं। हाँ, तो मेरा वो कल बताया था ना, उपरीत स्थिति में ज्यादा दिख रहा है, फिर भी वहां कम कम ही मिला है एक एक निषेक में, क्योंकि वहां निषेक ज्यादा है इसलिए वहां कम ही मिलता है। तो यहाँ क्या सर्वद्रव्य, कल सर्वद्रव्य देखा था मोहनी की अपेक्षा से समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणी, इसको 7 का भाग दिया तो एक मोहनी का आया, अनंत का भाग दिया का मतलब अनंत, तो सर्वघाती द्रव्य आया, उसको 17 का भाग दिया तो एक मिथ्यात्व का द्रव्य आया, फिर उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया तो अपकृष्ट द्रव्य हुआ, इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया तो एक भाग गुणश्रेणी और उदयावली में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आया। अब उदयावली में केवल देने योग्य द्रव्य के लिए वापिस असंख्यात लोग का भाग दिया, तो ये उदयावली में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आया। ऐसा कल निकाला था। अब इसमें ही बंटवारा करना है, ये द्रव्य उदयावली में देने योग्य है। अब इसमें बंटवारा करना है तो ये इसके सूत्र के अनुसार चलेंगे। ये सर्वद्रव्य हो गया, ये सर्वद्रव्य, उसमें किसका भाग देना है? गच्छ का, तो मध्यम धन आता है। तो यहाँ गच्छ माने आवली, आवली की संदृष्टि यहाँ 8 ही मानिए ना, 8 है, तो यहाँ 8 का भाग दिया, ये मध्यम धन हो गया, ये मतलब आवली, आवली का भाग दिया तो मध्यम धन आ गया। अब मध्यम धन में वापस किसका भाग देना है? निषेक भागार माइनस गच्छ माइनस 1/2। इसके आगे लिखो खाली, तो यहाँ 2 गुणानी कितनी होगी? 16 माइनस गच्छ कितना है? 8, मतलब आवली, ये 8 में समझना, आवली समझना, उसमें से एक कम करना है। अब एक कम की संतुष्टि यहाँ कैसे करते हैं? ऊपर करते हैं, और इसका आधा करना है, बस हो गया। एक क्या आ गया? 6 आ गया, 6 का प्रमाण हो गया। अब 6 में क्या करना है? निषेक, प्रथम निषेक निकाल, 6 में निषेक भागार से गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 को ही निषेक भागार मतलब 16 से गुणा करो, तो ये क्या आ गया? प्रथम निषेक, प्रथम निषेक। और इसमें एक एक 6, ये प्रथम निषेक का प्रमाण ही आ गया, मतलब इतना उदयावली में देने योग्य द्रव्य हो गया। अब दूसरा निषेक निकालने के लिए क्या करेंगे? एक 6 कम करेंगे, तो ये 16 में से एक 6 कम करेंगे, या 2 गुण हानि प्रमाण 6 हुए हैं, क्योंकि ये सब है वो 6 का प्रमाण है ना पूरा, और इसमें 2 गुण हानि से गुना किया है। अब दूसरे निषेक में 2 गुण हानि में से एक 6 कम है,
तो इस 2 गुण हानि में से 1 कम करो तो दूसरा निषेक आता है। खाली यहाँ 1-1 कम करते जाना, फिर 2 कम करेंगे तो तीसरा निषेक आएगा, 3 कम करेंगे तो चौथा निषेक आएगा। तो ये प्रथम निषेक है। द्वितीय निषेक में 16 - 1 करेंगे और अंतिम निषेक का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 कम पद मात्र च माइनस करेंगे। तो यहाँ किए थे ना, च गुणित पद -1। तो यहाँ एक चय का प्रमाण है ही यहाँ पर, और ये प्रथम निषेक का प्रमाण है। और कितने कम करना है, 1 कम पद मात्र कम करना है। तो ऐसा ही लिखो नीचे, और क्या करेंगे, केवल उसमें 1 कम पद मात्र च कम करेंगे। 17 अपकर्षण भागाहार, पल्ले के असंख्यात भाग का भागाहार, असंख्यात लोक आवली 2 गुण हानि माइनस आवली घाटी 1/2। और ये जो प्रथम निषेक है इसमें केवल क्या करेंगे, माइनस पद कितना है 8, इसमें 1 कम करो, पद में 1 कम, इतना माइनस किया। ये किसका प्रमाण आया, अंतिम निषेक का। ये अंतिम निषेक है और ये प्रथम निषेक है। अर्थ संतुष्टि बहुत सरल है, वो मालूम नहीं क्या क्या लिखा है, इसलिए ऐसा लगता है कि क्या इतना बड़ा लिखा है, बहुत कठिन है। अंक संतुष्टि से भी सरल है। हम भी पहली बार पढ़ा था ना लब्धि सार, तो ऐसा देखते थे कि ये उदयावली में देने योग्य द्रव्य है, वो क्या क्या मालूम नहीं, इतना द्रव्य उदयावली में देने योग्य है, इतना इसमें उपरीत स्थिति में देने योग्य है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता था। फिर बाद में जब पढ़ा लगाने लगे तो वो एकदम लग गया, मतलब सरल है। तो ये उदयावली में देने योग्य द्रव्य का स्वरूप बताया। ये 2 गाथाएं हो गई। अब आगे गुण श्रेणी में और उपरीत स्थिति में द्रव्य देने का विधान कहते हैं। गाथा नंबर 73 है। ओ कड्डिदम मिदेदिहु असंख्य समय पबद्धमादिम हे संखातीत गुणकम मसंकहीनम विशेषहीनकमम् वो कड्डिदमी मतलब जो द्रव्य अपकर्षित किया है उसमें से असंख्य समय प्रबद्धम आदि में दे दी। असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य को पहले गुण श्रेणी के पहले निषेक में दे दी, मतलब देता है। और फिर उसके बाद संख्यातीत गुणक्रमम असंख्यात गुणित क्रम से देता है। फिर असंख्यहीनम फिर असंख्यात गुणाहीन देता है। फिर विशेषहीन क्रम मतलब विशेषहीन क्रम देता है। गुण श्रेणी आयाम में और उसमें देने का विधान बताया। उदयावली में देने योग्य द्रव्य का विधान देखा, वो बहुत कम द्रव्य है और एक एक निषेक में मिला है। वो भी एक समय प्रबद्ध का भी असंख्यातवा भाग होता है। अभी गुण श्रेणी में कल देखा था अपन, ये समझो उदयावली है, तो यहां द्रव्य कैसा मिला, हीन क्रम से मिला। हीन क्रम से। अब इसके बाद गुण श्रेणी का जो पहला निषेक है, इसमें जो द्रव्य मिलेगा वह यहां जो मिला है उससे असंख्यात गुना द्रव्य मिलेगा।
पहले निषेक में, इससे एकदम असंख्यात गुना मिलेगा। और फिर वहां आगे असंख्यात गुणित क्रम से मिलेगा। अब यहाँ गणित के लिए मैंने छोड़ी जगह ज्यादा। गुण श्रेणी में असंख्यात, पहले समय में इससे असंख्यात गुना दिया, फिर इससे दूसरे समय में असंख्यात गुना, असंख्यात गुना, असंख्यात गुना, ऐसा गुण श्रेणी का है ना, गुणों की पंक्ति असंख्यात का गुणकार है। पहले समय में जो दिया गया द्रव्य उसको असंख्यात से गुना करो तो दूसरे समय का द्रव्य आएगा। दूसरे समय में जो द्रव्य दिया उसको असंख्यात से गुना करो तो तीसरे समय का, तीसरे समय के द्रव्य को असंख्यात से गुना करो तो चौथे समय में देने का द्रव्य का प्रमाण आएगा। इस प्रकार प्रत्येक निषेक में असंख्यात गुणित द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या, कर्म परमाणु, या द्रव्य किसकी शब्द में, कर्म परमाणु की, प्रदेश कहते हैं या परमाणु कहते हैं या कर्मांश कहते हैं, सभी का अर्थ एक, या द्रव्य कहते हैं, धन कहते हैं, एक प्रकार का धन है ना, पराया धन है, अपना धन नहीं है। तो पुण्य चाहिए ना सबको, पुण्य रूपी धन तो सबको लगता है, पाप धन नहीं चाहिए, लेकिन कमाते हैं पाप धन, चाहते हैं पुण्य धन। हाँ, तो यहाँ असंख्यात गुणित क्रम से देता है। फिर यह उपरीत स्थिति में जो मिला है वो है, इससे यहाँ जो मिला हुआ इतना है और यहाँ मिला हुआ इतना ही है, तो इससे कितना कम मिला, असंख्यात गुना कम मिला, असंख्यात गुना कम मिला। और फिर आगे एक एक चय कम देगा, इसलिए इसको कहेंगे विशेषहीन। जहां एक एक चय कम मिलता है वहां विशेषहीन कहते हैं, और यहाँ असंख्यात गुणाहीन है। तो यहाँ गुण श्रेणी में कैसे द्रव्य दिया जाता है उसका यहाँ डिटेल में उन्होंने वर्णन नहीं किया, लेकिन आगे भी थोड़ा बहुत आया हुआ है और यहाँ पर भी संक्षेप में बताया है कि यहाँ जितने गुणकार अपने को देना है उन गुणकारों का जोड़ करो। मतलब इसको जो भी मिला है उसको एक गुणकार समझो। इससे असंख्यात गुना मिला है, लेकिन जो कुछ प्रमाण है उसका एक प्रमाण माना अपन ने। जैसे 100 मिला है तो 100 का एक प्रमाण माना, 100 को एक ग्रुप किया, तो इससे इसमें असंख्यात गुना मिलेगा। तो जो असंख्यात गुना मिला है उस असंख्यात गुणकार को रखो। तो अपन यहाँ अंक संदृष्टि में असंख्यात का प्रमाण 4 मान करके 4 गुना करते हैं। तो इसमें 1 गुना मिला, इसमें 4 गुना मिला, और उससे आगे 16 गुना मिलेगा, क्योंकि 4-4 गुणित होता गया ना गुणकार। और यहाँ 64 गुना मिलेगा, मतलब यह इसका जो एक प्रमाण है उतना यहाँ 64 प्रमाण मिलेंगे। जैसे अभी 4 भाइयों में बंटवारा है, पहले को 2 भाग मिलना है, 4 भाग मिलना है, दूसरे को 3 भाग मिलना है, तीसरे को 2 भाग मिलना है, चौथे को 1 भाग मिलना है। तो सबका जोड़ करो। बंटवारा कैसे करेंगे, सबका जोड़ करो, तो जो एक भाग सबको जोड़ करके फिर सबसे पूरे द्रव्य को भाग दो, उसमें जो 1 का प्रमाण आएगा उतना 1 भाग जिसका उसको देंगे, जिसको 2 भाग है उतना 2 देंगे, जिसका 3 भाग है उसको 3 देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये करना है। तो 1, 4, 16, 64 इन चारों का क्या करना, जोड़ करना। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14 और 1 15, हत्सा 1, 1 और 2 1 और 1 2 और 6 8। तो कितने भाग हो गए, 85 भाग करना है। गुण श्रेणी में जो भी द्रव्य मिलेगा उसके 85 भाग करेंगे, उसमें से 1 प्रमाण इसको देंगे, 4 प्रमाण इसको देंगे, 16 प्रमाण इसको देंगे और 64 प्रमाण इसको देंगे। तो यहाँ गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य है समझो 8500, इतना माना, और इसको 85 का भाग दिया तो कितना आया, 100 आ गया। तो यहाँ पहले में क्या करेंगे, 100 देंगे। अपने अपने गुणकार से उस एक भाग को गुना करो तो अपना अपना द्रव्य आता है। एक भाग का प्रमाण निकाला ना, ये 100 निकाला मतलब क्या निकाला, एक भाग का प्रमाण निकाला। तो 4 निषेक लिए, गुण श्रेणी के 4 निषेक मान करके। हाँ, वो तो वहाँ संदृष्टि मानी है। तो यहाँ कितना आया इसका 100, इसमें
दूसरे में 400, तीसरे निषेक में 1600, चौथे निषेक में कितना मिला 6400, सब मिला करके टोटल कितना होगा 8500 होगा। तो गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य इस प्रकार मिलता है। अब दूसरे समय में समझो जब असंख्यात गुणित लेता है तो यहाँ पहले में ज्यादा मिलेगा, उससे भी यहाँ असंख्यात गुणित द्रव्य मिलता जाएगा। मतलब पहले समय में मिला उससे दूसरे समय में और अधिक मिलेगा, तीसरे समय में और अधिक मिलेगा। मतलब एक समय में जो मिला उसका ये बंटवारा बताया। और ऐसे अपूर्वकरण के दूसरे समय में भी करेगा ना, वह अपूर्वकरण में, अनुवृत्तिकरण में और गुण संक्रमण पूर्ण काल तक ये गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। तो दूसरे समय में भी संपूर्ण द्रव्य में से इतना द्रव्य लेकर के गुण श्रेणी में बंटवारा होगा। तो वहां पहले में 400 मिला था तो वहां 100 मिला था, तो वहां दूसरे समय में इसका और 400 मिलेगा, मतलब असंख्यात गुणित मिलेगा। इस प्रकार हर बार यहाँ जो निषेक है उसमें असंख्यात गुणित दिया, और जो अपकर्षण करके लेगा दूसरे आदि समय में वह भी असंख्यात गुना लेगा। और फिर मिलेगा जो ज्यादा लिया है तो सबको ज्यादा ही बंटवारे में आएगा ना। 8500 का बंटवारा करना, इसको 100, 400, 1600, 6400 आया सब। अब दूसरे समय इससे असंख्यात गुणित लिया, मतलब 85,000 लिया, समझो 10 गुना लिया, तो इसमें कितना आएगा 1000, 4000, 16000, 64,000 आएगा ना। और क्या होगा अगले समय में गलितावशेष गुण श्रेणी, इसलिए ये एक में मिलेगा ही नहीं, ये उदावली में जाएगा, तो 3 निषेकों में बंटवारा मिलेगा, तो और ज्यादा मिलेगा ना। ऐसा मतलब ये गुण श्रेणी में द्रव्य ज्यादा मिलता जाता है। पहले समय से मतलब एक समय में जो देते हैं वो हर एक निषेक में असंख्यात गुणित देते हैं। हर समय में अपकर्षण किया जाता है वो असंख्यात गुणित अपकर्षण किया जाता है। फिर एक एक निषेक में भी जो मिलेगा वो पहले समय में मिला उससे असंख्यात गुना ही दूसरे समय में उसको मिलेगा। तो हाँ, वहाँ जो पहले निषेक में देना है वो एक प्रमाण ही रखेंगे ना। हाँ, ऐसे रखेंगे। तो अभी क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो यहाँ पर जो मिला है ये द्रव्य वो कितना द्रव्य है? असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य। संसार अवस्था में कितना भी तपस्चरण करो, मिथ्या दृष्टि अपूर्वकरण के पहले कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे का ना, तो कितना भी तपस्चरण करने के बाद असंख्या समय प्रबद्ध द्रव्य कभी निर्जरित नहीं होता है। अपूर्वकरण में आने के बाद ही वह गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वही असंख्या समय प्रबुद्धों की, इसलिए कहते हैं ना। फिर ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्तिते सहज तरेते, वो ज्ञानी हो जाता है तो एक क्षण में उसके करोड़ जन्मों में उसने कितना किया होगा समय प्रबुद्ध, असंख्या समय प्रबुद्धों की निर्जरा की होगी ना उसने, असंख्यात करोड़ों भव में, तो उतना सब एक क्षण में कर देता है। इसलिए असंख्या समय प्रबुद्ध का है, असंख्या समय प्रबुद्ध की यहाँ निर्जरा होती है। मतलब ये कर्णानुयोग जैसे देखते हैं ऐसे द्रव्यानुयोग अच्छी तरह से समझ में आता है। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों का सुमेल हो तो द्रव्यानुयोग अच्छा खुलता है। वो खाली बातें बोलते हैं लेकिन कैसे वो सब समझ में नहीं आता। कर्णानुयोग में जब गणित देखते तो वो कैसे इतना असंख्यात गुना निर्जरित हो रहा है वो सब समझ में आता है। इस प्रकार गुण श्रेणी के लिए सब अपकर्षण किया है, इसलिए इसको ज्यादा द्रव्य मिला है। अब जो बहुभाग द्रव्य उपरीतन स्थिति में दिया गया है तो उसका बंटवारा कैसे करते, तो यहाँ उपरीतन स्थिति में असंख्यात गुना हानियां है। यहाँ तो एक अवली प्रमाण ही एक ही छोटी गुना हानि थी, यहाँ पर भी अंतर्मुहूर्त आयाम है और यहाँ उपरीतन स्थिति में असंख्यात गुना हानियां बनेगी। पहले के असंख्यात भाग प्रमाण उसमें गुण हानियां बनेगी, क्योंकि ये स्थिति कितनी है, अंतकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। तो एक अंतकोड़ाकोड़ी एक पल्योपम का असंख्यात भाग की एक गुण हानि हुई, तो ऐसे गुण हानियां कितनी होगी, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण गुण हानियां होती है। इसलिए यहाँ जो नाना गुण हानियां अनेक है तो वहां देने का विधान क्या है कि पहले निषेक में कितना दिया, यहाँ इतना दिया। ये जो बीच में रखा है उसको क्या कहेंगे, सत्व द्रव्य, पूर्व सत्व द्रव्य।
और यहाँ जो दूसरी लाइन निकाली है वो दिया गया द्रव्य, दिए गए द्रव्य की ये निशानी है। उदयावली में इतना दिया, फिर गुण श्रेणी में इतना दिया और उपरीतन स्थिति में इतना दिया। इसको देय द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर देने के लिए क्या करेंगे, पहले निषेक में कितना दिया तो उसको निकालने के लिए सौरभ द्रव्य को, मतलब उपरीतन स्थिति में जो देने योग्य द्रव्य निकाला है 2 भाग द्रव्य, उसमें 1.5 गुना हानि का भाग देंगे तो पहले निषेक का प्रमाण आता है। क्योंकि संपूर्ण द्रव्य को अपन समान प्रथम निषेक के समान करेंगे तो 1.5 गुण हानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं। क्षपणाचार में वो आकृति निकाल करके दिखाए ना, उसके अपकर्षण भागार प्रमाण फालिया करो, तो वो उसकी भाव भाषना करने के लिए, मतलब ये नाना गुण हानि का द्रव्य है, ये अपन इसके समान ही करने लगे। पहले निषेक के समान ही दूसरा निषेक करो, ऊपर से निकाल करके उसके कम कम मतलब बराबर करते जाओ, तो सब द्रव्य का मिलकर कितना होगा, 1.5 गुण हानि प्रमाण होगा। इसलिए संपूर्ण द्रव्य को 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं, कुछ अधिक 1.5 गुण हानि का भाग देना है। या समझो अपन 12,700 द्रव्य समझा कि उपरीतन स्थिति में देने योग्य द्रव्य है। कुछ भी उदाहरण के लिए कुछ भी ले लो, क्योंकि अंक गणित है तो वो कल्पित ही है, इसलिए वास्तविक नहीं है। तो 6300 ले लो, 12,700 ले लो, 3100 ले लो, तो जो हिसाब के अनुसार जो बैठता है ना वो अंक ले लो, चलता है उसमें। नाना गुना हानि 6 करो, 7 करो, 5 करो, है असंख्यात, यह दिखाने के लिए खाली गणित लिया है। अब इसमें 1.5 गुण हानि, 1 गुण हानि कितनी माने 8, तो 1.5 गुण हानि कितनी होगी 12, और उसमें कुछ अधिक करना है। तो यहाँ कुछ अधिक का प्रमाण 103/256 माना, 103/256 इतना अधिक है 12 में। ऐसा समझो, क्योंकि 1.5 गुना हानि ऊपर और कुछ द्रव्य शेष रहता है तो वो कुछ अधिक का भाग देते हैं उसको, तो साधिक 1.5 गुना हानि ऐसा शब्द आता है। साधिक 1.5 गुना हानि का भाग सर्वद्रव्य में देंगे तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। पहले सूत्र लिखती हूं यहाँ, सर्वद्रव्य भागिले साधिक 1.5 गुण हानि। अनेक गुण हानियां होगी और वहां जब द्रव्य का बंटवारा होगा तो उसको देने का ऐसा विधान करना, और एक ही गुण हानि होगी तो उसको देने के लिए जैसे उदयावली में बताया, गच्छ का भाग दे करके उसमें निषेक भागाहार में से एक कम गच्छ का आधा माइनस करके भाग देना तो 6 आता है, और 6 को 2 गुना से गुना करते तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। उस विधि से देना, और जहां नाना गुण हानि है उसमें से पहला निषेक निकालना है तो उसका देने का, उसको निकालने का एक तरीका है कि संपूर्ण द्रव्य में साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दो तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। इसमें गुण हानि ऐसे लिखेंगे हिंदी में। तो यहाँ 12,000 ये क्या आया, प्रथम निषेक, प्रथम गुण हानि का प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। तो 12,700 माना और उसमें 12 और कुछ अधिक मतलब 103/256 माना। तो यहाँ इसका समच्छेद करके मिलाएंगे, ये 12 में अधिक है ना, 12 अधिक 103/256 है, तो 12 गुणे 256 करेंगे और 103 मिलाएंगे उसमें, तो द्रव्य आता है 12 और 256 ऊपर जाएगा। 12,700 बटे 12 गुणे 256 प्लस 103, और ये 256 यहाँ नीचे है, ऊपर गया तो चलेगा इसे। 256 को ये भागहार का भाग है ना, भागहार का भागहार है, उसका गुणकार करते हैं। तो कितना है यहाँ 12 गुणे 256 मतलब 12 सक्का 72 7 12 पंचे 60 67 6 12 दूनी 24 और 6 3072 आए, और उसमें 103 मिलाना है
तो 3175 आहे. 12,700 गुणित 256 बटे 3175 आहे. अब 3175 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा. 3175 का भाग देंगे तो बराबर 4 का प्रमाण आता है. और 4 गुणित 256 बराबर 1024 आता है. तो यहाँ उपरितन स्थिति के पहले निषेक में कितना द्रव्य दिया? 1024 दिया माना हुआ. वो जो मिलेगा वो यहाँ असंख्यात समय प्रबद्ध मिलता है और यह समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग मिलता है. एक समय प्रबद्ध का भी असंख्यात्व भाग मतलब बहुत असंख्यात गुना हीन मिलता है द्रव्य. जैसे अब यहाँ अपने को 6400 मिले और यहाँ 1024 मिले तो इससे असंख्यात गुना हीन मिला. अब दूसरे निषेक में कितना देंगे? 1 चय कम देंगे. तो इसमें चय का प्रमाण निकालना पड़ेगा. तो प्रथम निषेक को 2 गुण हानि से भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है. जैसे 1024 है, इसमें प्रथम निषेक का भाग दिया 1024 मतलब सूत्र क्या बनाएंगे? प्रथम निषेक भाजित 2 गुना हानि. दो गुना हानि बराबर प्रथम चय आएगा. तो प्रथम निषेक का प्रमाण 1024 निकाला है. 2 गुना हानि का प्रमाण 16 है. 16 का भाग दिया तो 16 का 96 16 चौक 64 तो कितना आया? 64 आया. तो 1024 में 64 कम करके दूसरे निषेक में देंगे तो दूसरे निषेक में कितना देंगे? 960 देंगे. और उसमें 64 कम करो तो तीसरे निषेक में 896. ऐसे 64 कम करो और जहां इसका आधा प्रमाण आएगा तो 1 गुण हानि पूरी हो गई. 1024 का आधा हो जाएगा 512. ऐसा 64 कम करते करते 512 हो जाएंगे ना. तो इस यहाँ से दूसरी गुण हानि प्रारंभ हुई. उसको कहते हैं गुणित हानि हुई. फिर यहाँ जो होता है वो आधा आधा होता है. या 64 कम किए फिर 32 कम करेंगे. फिर यहाँ आगे जाएंगे तो 512 का जहाँ आधा होगा 256 वहां तीसरी गुण हानि प्रारंभ हुई. फिर वहां चय भी आधा आधा हुआ. 16 कम करेंगे फिर उसका 256 का 128 हो जाएगा. ऐसे अंतिम गुण हानि तक जहां आधा प्रमाण होगा वहां चय आधा होता जाएगा और उतना चय का जितना प्रमाण है उतना ही दूसरे आधे निषेक में कम कम करते जाएंगे. इस प्रकार अंतिम अतिस्थापनावली छोड़कर मतलब यहाँ ऊपर जो है अंतर्मुहूर्त प्रमाण है आवली प्रमाण अंतर्मुहूर्त में एक आवली प्रमाण जो है अतिस्थापना होती है वहां द्रव्य दिया नहीं जाता है. यहाँ से जो उठाया हुआ है वो सब नीचे ही गिरेगा. यहाँ इसमें नहीं दिया जाएगा. इसको कहते हैं अति. इसलिए इसका स्वरूप देखा था ना पहले अतिस्थापना. अतिस्थापनावली कहते हैं इसको. इसी में से उठाया ना अपकृष्ट करके इस उदयावली के ऊपर से सबका अपकर्षण करके लिया और उसका ही मतलब यहाँ से उठाया होगा तो वहां नीचे से मिलेगा. वो सब अतिस्थापना निक्षेप का प्रमाण स्वरूप बताया वैसा ही समझना. इसमें से जो अपकर्षण करके लिया उसके नीचे अवली प्रमाण छोड़ेंगे और नीचे सब दिया जाएगा. सब निषेकों में से उठाया ना केवल उदयावली में से नहीं. उदयावली के ऊपर से संपूर्ण द्रव्य में से अपकर्षण करके द्रव्य लिया और उसका उदयावली में दिया. उदयावली से निकाला नहीं लेकिन दिया उदयावली में. और गुणश्रेणी में भी दिया और उपरितन स्थिति में भी दिया. और ऊपर के निषेक है उसका नीचे नीचे ऐसा मिलेगा द्रव्य. कारण
कैसा बताए? हाँ, तो अभी समझो अपने पास कितना द्रव्य 12,700, इसमें कितनी गुण हानियां होगी? 7 गुण हानि। अभी यहाँ अपने अंक संतुष्टि से 7 गुण हानि होगी, क्योंकि 1024, फिर 512, दूसरा तीसरी 256 से चालू होगी, चौथे 128 से, फिर 64 से, फिर 32 से, फिर 16 से, 7 गुण हानि हो गई पूरी 9 निषेक तक। हाँ, अब ये 7 गुण हानि हो गई, कैसे? कम अधिक प्रमाण से हुई। अब इसको अपन सबको 1024 प्रमाण करो आप, सब 12,700 को 1024 के प्रमाण से करो, तो 12,700 को अपन 1024 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। हाँ, मतलब ये सब निषेक है ना, ये सब समपट्टिका करना, इसकी ये समपट्टिका कर। तो कितने प्रमाण होंगे? ये 1.5 गुण हानि प्रमाण होंगे। उन्होंने वो छपनासार में सब आकृति निकाल करके दिखाया कि ऊपर का इधर जोड़ो, इधर का इधर जोड़ो, ऐसा। हाँ हाँ, नहीं, पहले निषेक के समान ही संपूर्ण द्रव्य को करेंगे तो कितनी गुण हानियां होगी? 1.5 गुण हानियां ही होगी, उससे ज्यादा गुण हानियां नहीं बनेगी। मतलब 12,700 को अपन 1024 का भाग देंगे तो इतना ही होगा ना, इसमें समान भाग करना है अपने को, तो प्रथम निषेक का भाग देना पड़ेगा ना। 12,700 में 1024 का भाग देंगे तो कितना आएगा? वही आएगा, 12 पूर्णांक और ऊपर जो 103/256 ही आएगा। मतलब संपूर्ण द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करेंगे तो 1.5 गुण हानि होती है। तो यह उपरोक्त स्थिति और गुण श्रेणी में देने योग्य द्रव्य का विधान कहाँ है? तो वहां एक कारण उन्होंने अच्छा बताया कि जो गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया जाता है, असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण क्यों आता है? क्योंकि जो उपरोक्त स्थिति में, एक मिनट यहाँ दिखाते हो, उपरोक्त स्थिति में अपने द्रव्य देने के लिए बहुभाग निकाला है ना, तो किससे निकाला है बहुभाग? पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर के बहुभाग निकाला है यह देने के लिए। तो समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि गुणित कुछ कम 7 अनंत 17 अपकर्षण भागाहार, और यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया और उसका बहुभाग ग्रहण किया ना उपरोक्त स्थिति में, और एक भाग जो है वो गुण श्रेणी में मिलेगा। एक भाग सामान्य रूप से कहो, उसमें से थोड़ा उद्यावली में भी मिलेगा। तो यह जो असंख्यात संख्या है ये बड़ी है, असंख्यात संख्या बड़ी है, मतलब वो पल्ले का असंख्यात भाग छोटा आएगा। जैसे अपन पल्ले कुछ मान लेते हैं, पल्ले समझो कि 1024 ही है, ऐसा समझो। और यहाँ असंख्यात का प्रमाण समझो कि यहाँ समझो अपन 4 लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ प्रमाण 256 आएगा। अभी मैं 256 मानते हो यहाँ इसका असंख्यात का प्रमाण, तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ मतलब एक पल्ले को बड़ी संख्या से भाग दिया तो यह भागाहार छोटा हो गया, और छोटी संख्या से भाग देंगे तो बहुभाग बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। जैसे अब ये 4 हैं तो इसमें 4 का भाग दिया तो यहाँ 3 से गुना करेंगे ना। और समझो यहाँ 256 से भाग देंगे तो 255 से गुना करना पड़ेगा। समझ में? थोड़ा जो मतलब पहले से समझते उनको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मतलब यहाँ गुण श्रेणी में द्रव्य, यहाँ असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण क्यों आया? तो गुण श्रेणी में ज्यादा द्रव्य मिला है। आप बोलते ना कि उसमें कम मिला, तो वहां कहते हैं कि ये जो पल्ले का भागाहारभूत असंख्या संख्या है बड़ी है, इसलिए बड़ी असंख्या संख्या से पल्ले में भाग दिया तो ये छोटा भागाहार हुआ, और छोटी संख्या से अपन भाग देंगे तो बहुभाग का प्रमाण ज्यादा नहीं आएगा,
लेकिन बड़ी संख्या से भाग दे करके निकालेंगे तो जैसे अभी यहाँ 1024 है, इसमें अपन 256 का भाग दे करके जो प्रमाण आया 4 आया। इस 4 से जैसे कोई यहाँ पर एक 10,000 है समझो, 10,000 द्रव्य है, इसको अपन 4 का भाग दे करके 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 7,500 आएगा। और 2,500 उसमें आएगा, एक भाग में आएगा। और अभी यहाँ समझो कि अपन 256 का भाग देंगे तो 255 का गुना करना पड़ेगा। अभी इसमें भाग नहीं जाएगा, वह 250 ले लेते अपन। तो यहाँ 249 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 250 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 गुणित 249 करेंगे तो कितना आएगा? 0 रख दो यहाँ। और 4 9 9 सक 9 चौक 36 7 3 4 चौक 16 और 3 19 7 1 4 2 8 और 1 9। तो 9,960 आया। तो ये अपन बड़ी संख्या से भाग दिया तो ये भूभाग बड़ा आया ना, और एक भाग छोटा आया। इसलिए यहाँ वो आचार्य ने वहां शब्द देना, आप कभी पढ़ेंगे तो उसका भाव नहीं समझ में आया, इसलिए इसको बता रही मैं। ये असंख्यात भागाहार के महात्म्य से ये असंख्यात भागाहार बड़ा है, इसलिए ये भागाहार छोटा हो गया। पल्ले को बड़े असंख्या से भाग देने से पल्ले का असंख्यात हुआ भाग छोटा आया, और वो छोटी संख्या से भाग देने से जो बहुभाग आया वो छोटा आया। बड़ी संख्या से भाग देते तो बहुभाग बड़ा आता है और एक भाग छोटा आता है। इसलिए यहाँ गुण श्रेणी में देने के लिए जो पल्ले का असंख्यात भाग का भाग दिया है, यह असंख्या संख्या बड़ी होने से ये भागाहार छोटा हुआ और उससे बहुभाग निकाला है, इसलिए बहुभाग का प्रमाण छोटा है और एक भाग का प्रमाण बहुभाग से कम आएगा लेकिन बड़ा एक भाग आएगा। जैसे अभी यहाँ अपन 250 से भाग दिया तो कितना आया? केवल 40 ही एक भाग आया, और अपन ने 4 का भाग दिया तो बहुभाग एक भाग कितना आया? 2,500 आया। बहुत फर्क हुआ ना उसमें। तो ये गुण श्रेणी में द्रव्य इतना ज्यादा क्यों आया, उसका कारण बताया है। पहले के असंख्यात भाग का जो भाग दिया है वो भागाहार बड़ा है, इसलिए संख्या बहुभाग ज्यादा बड़ा नहीं आकर के गुण श्रेणी में जो एक भाग मिला है वो बड़ा आया है। अब आगे चौहत्तर नंबर का आता है। पड़ी समय मोक्कड्डदे असंख्य गुणियक्कमेन सिंचदीय इति गुणसेढीकरणम् आउगवज्जाणकम्माणम् पड़ी समयम उक्कड्डति। ये पहले समय में किस प्रकार यह बंटवारा होता है, विभाग होता है, ये बताया। इसी प्रकार हर समय होगा। लेकिन द्रव्य कितना लेगा? असंख्य गुणियक्कमेन सिंचति, जो अपकर्षण करके लेता है। तो पहले समय में जो पूरा अपकृष्ट द्रव्य है उससे दूसरे समय में जो अपकृष्ट द्रव्य है वो असंख्यात गुना है, इसलिए अधिक मिलेगा। और तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना। ऐसे प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित क्रम से सिंचन करता है, मतलब लेकर के नीचे देता है, अपकर्षण करता है। इस प्रकार आयुगवज्जान कम्माणम गुणश्रेणीकरणम, आयु को छोड़कर ये जो गुण श्रेणी होगी कितने कर्मों की होगी? 7 ही कर्मों की, और 7 में पाप पुण्य सभी की। जितने भी अपने पास सत्ता में द्रव्य होगा उन सब की जो निषेक रचना है, उन सब में गुण श्रेणी की रचना होगी। सब कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा वहां पर होगी। हाँ, अलग अलग मतलब एक साथ हो रही है।
एक साथ ही हो रहे हैं, जितने द्रव्य उदय में आ रहे हैं उनकी निर्जरा हो रही है, और जिनका उदय नहीं आ रहा है उसका स्थिभुक संक्रमण होकर पर प्रकृति रूप होकर के उदय में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, निर्जरित होगा उतना द्रव्य। साता का उदय चल रहा है तो असाता का साता रूप होकर के उदय में आ रहा है, उसकी भी निर्जरा चालू है, साता की भी निर्जरा चालू है। इस प्रकार हर प्रकृति का वहां प्रकृति की निर्जरा हो रही है आयु को छोड़कर। हाँ, उदय में आने के पूर्व समय में स्थिभुक संक्रमण होता है और अगले समय में उसका उदय आता है। तो इस प्रकार आयु को छोड़कर सभी कर्मों की गुण श्रेणीकरण यहाँ होता है। मतलब वहां द्रव्य देने का विधान कहा, मतलब वहां पर जो द्रव्य जीव जो है उस समय में आएगा तो उतने कर्मों की निर्जरा होगी। दिया मतलब क्या किया कि उस समय में इतना होगा तो ही उदय में आएगा, आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो देंगे कहाँ से, तो वहां उदयावली में आकर के वहां बैठ गए ना। अब ये गुण श्रेणी उदयावली में आती जाएगी ना, एक उदयावली बीतने पर पूरी उदयावली का में क्या आएगा, द्रव्य गुणित ही आएगा, गुणित रूप से ही। वहां दिया हुआ द्रव्य हमेशा कम होगा उदयावली में, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ऊपर उदयावली में जाएंगे तो वहां गुण श्रेणी के निषेध उदयावली में आते जाएंगे, तो हर समय असंख्यात गुना उदय में आता जाएगा। लेकिन उस समय आकर्षण करके द्रव्य लेगा वो उदयावली में कम देगा, लेकिन वह गुण श्रेणी उदयावली में आ जाती है तो वहां द्रव्य असंख्यात गुणित निर्जरित होता है। इस प्रकार यह गुण श्रेणी का विधान बताया। अब दूसरा जो आवश्यक है गुण संक्रमण, उसका विधान बताते हैं। गाथा नंबर 75 है। पड़ी समयम संख गुणम दौवम संकमदे अपसत्थानम बंधुच्य पैडीणम बंदंत सजादि पैडीसु पड़ी समयम अपसत्थानम दौवम असंख्य गुणम संकमदि बंधुज्य पैडीनम अपसत्थानम। गुण संक्रमण का नियम के अनुसार यह गुण संक्रमण का स्वरूप बता रहे हैं। गुण संक्रमण किसका होता है? अप्रशस्त प्रकृतियों का ही गुण संक्रमण होता है। अप्रशस्त माने पाप प्रकृति। अभी गुण श्रेणी बताई थी, पाप पुण्य सभी प्रकृति की होती है गुण श्रेणी, लेकिन गुण संक्रमण जो होता है वह अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृति का ही होता है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो वहां अप्रशस्त प्रकृति का प्रशस्त प्रकृति रूप परिणमन होगा। उल्टा प्रशस्त संक्लेश परिणामों से प्रशस्त का अप्रशस्त में होता है, और हाँ अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। और किसका होता है? बंधुज्य पैडीनम, जो बंध रहित प्रकृतियां हैं, जिनका बंध नहीं हो रहा है, उन प्रकृतियों का बंधने वाली जो दूसरी सजाती प्रकृति है उसमें असंख्यात गुणित रूप से द्रव्य संक्रमित होता है। मतलब यहाँ इसमें नियम याद रखना कौन कौन से, देखो। एक तो गुण संक्रमण का अर्थ क्या है कि प्रत्येक समय में गुणित रूप से संक्रमण होता है। जैसे गुण श्रेणी बताए ना, प्रत्येक समय में गुणित रूप से द्रव्य दिया जाता है, ऐसे गुण संक्रमण मतलब पहले समय से दूसरे समय में गुणित रूप से संक्रमित होगा, दूसरे से तीसरे समय में गुणित रूप से संक्रमण। पहले समय में 100 परमाणु संक्रमित हुए तो दूसरे समय में 400 होंगे, तीसरे समय में 1600 होंगे, चौथे समय में 6400 होंगे। इस प्रकार गुणित रूप से संक्रमण वहाँ होता है। उसको गुण नहीं, गुण संक्रमण जो है वो केवल अप्रशस्त प्रकृतियों का ही होता है। वहाँ जो होगा वह अधप्रवृत्त संक्रमण होगा। 5 प्रकार का संक्रमण बताया है, वो जब बंद होता है तो उस प्रकृति का अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, और जब मंद विशुद्धि के द्वारा विद्या संक्रमण होगा। लेकिन गुण संक्रमण केवल अपूर्वकरण से ही होता है। तो वहाँ अभी आगे जाकर के उसका निषेध विधि भी बताएंगे। यह सामान्य गुण संक्रमण का स्वरूप बता रहे। गुण संक्रमण जब भी होगा अप्रशस्त प्रकृति का और बंध रहित, उनका बंध
उस गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति होने के बाद ही गुण संक्रमण होगा। जैसे अभी वो स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इसकी बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में और स्त्री वेद के दूसरे गुणस्थान में हो गई। और वह जीव जब 8वें गुणस्थान में जाता है तो दोनों का बंध नहीं हो रहा है और पुरुष वेद का बंध हो रहा है, तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद का द्रव्य पुरुष वेद में गुणित रूप से संक्रमित होगा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों अप्रशस्त प्रकृति है और उसकी सजातीय प्रकृति कौन सी है? पुरुष वेद है, या नौकषाय भी उसको सजातीय कह सकते वेद का, क्योंकि अपनी सजातीय सब प्रकृतियों में संक्रमण होता है। संक्रमण का नियम यह है कि जिसमें संक्रमण करना है उसका बंध आवश्यक है और जिसका संक्रमण हो रहा है उसका बंध नहीं होगा। जिसमें संक्रमण कर रहे हैं उसका बंध होगा। जैसे अभी यहाँ श्रेणी में असाता वेदनीय का साता वेदनीय रूप कर रहे हैं, तो साता वेदनीय का बंध हो रहा है, असाता का बंध नहीं हो रहा है। उच्च नीच गोत्र का उच्च गोत्र में कर रहे, तो नीच गोत्र का बंध नहीं है, उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। तो प्रशस्त में होता है ऐसा नहीं बताए, केवल सजाती प्रकृति में होता है। जहाँ प्रशस्त अप्रशस्त भेद है वहाँ अप्रशस्त का प्रशस्त में होगा, लेकिन मोहनीय में सभी को अप्रशस्त कहते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा अप्रशस्त नपुंसक वेद है, उससे कम अप्रशस्त स्त्री वेद है, उससे कम अप्रशस्त पुरुष वेद है। तो जिनका बंध हो रहा है, संज्वलन कषाय का बंध हो रहा है और पुरुष वेद का बंध हो रहा है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषायों का संज्वलन कषाय में संक्रमण होगा। अन्य में भी हो सकता है, कषाय नौकषाय का परस्पर संक्रमण हो सकता है, मोहनीय के अन्य किसी में भी संक्रमण होगा। जब तक अनुपूर्वी संक्रमण नहीं तो किसी का भी किसी में होता है, लेकिन जिनका बंध हो रहा है उसमें संक्रमण होगा। ये इसलिए यहाँ जिसका गुण संक्रमण हो रहा है उसका बंध नहीं है, लेकिन जिसमें हो रहा है उसका बंध है। तो इसलिए 3 नियम याद रखना है। अप्रशस्त प्रकृति का गुण संक्रमण होता है, बंध रहित प्रकृति का गुण संक्रमण होता है और बंध सहित अपने सजाती प्रकृति में संक्रमण होता है। जिसका बंध हो रहा है उसमें होगा। अब जैसे आसाता का साता में होगा, नीच गोत्र का उच्च गोत्र का बंध हो रहा है तो नीच गोत्र का उच्च गोत्र में होगा। नाम कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृति है, दुर्भग दुस्वराधिक, उसका सुभग आदि का बंध हो रहा है तो उसमें होगा। और जहां तक बंध है वहां तक संक्रमण होगा। फिर बंध का अभाव, जैसे पुरुष वेद का जब तक बंध है तब तक उसका वो गुण संक्रमण होगा, फिर उसके बंध विच्युति होने पर फिर वो गुण संक्रमण बंद हो जाएगा स्त्री वेद का, क्योंकि वो पहले नष्ट हो जाती है ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। हाँ, पूर्वकरण में ही होगा। अभी वो बताएंगे यहाँ आगे नियम, वहाँ गुण संक्रमण नहीं होता है, आगे नियम बताएंगे। ये सामान्य अपूर्वकरण से गुण संक्रमण होता है ऐसा बताया है, लेकिन कौन से गुण संक्रमण, कौन से अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होगा उसका नियम आगे बताते, वो निषेध करते हैं। हाँ, वही श्रेणी पर ही और करण परिणाम में होगा तो विशुद्धि ही है ना, वहाँ पर परिणामों की विशुद्धि से ही होता है। 3 करण परिणाम के द्वारा, मतलब अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण के द्वारा ही गुण संक्रमण होता है। अधप्रवृत्तकरण में भी नहीं है गुण संक्रमण, वहाँ की विशुद्धि भी गुण संक्रमण के योग्य नहीं है। तो गुण संक्रमण नहीं हो रहा है ना, नहीं कहलाएगा वो, बताए ना, जब तक बंध है तब तक अधप्रवृत्त संक्रमण कहेंगे। बंध का अभाव होने पर विद्या संक्रमण होगा और 8वें गुण स्थान से गुण संक्रमण होगा और अंतिम समय में सर्व संक्रमण होगा। ऐसे वो 5 प्रकार का संक्रमण का प्रकरण आता है ना कर्मकांड में, अंतिम समय में, अंतिम पाली में। प्रशस्त कैसे, मतलब अप्रशस्त प्रकृति का प्रशस्त प्रकृति में गुण संक्रमण, गुण संक्रमण के लिए तो नियम है ना, वो स्त्रीभुक संक्रमण हो सकता है, स्त्रीभुक संक्रमण जो है ना वो हो सकता है।
जैसे अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो देव गति प्रशस्त है ना, तो उसका स्थिभुक संक्रमण मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आ रहा है। औदारिक वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग का औदारिक शरीराधिक रूप होकर उदय आ रहा है। ऐसे जो अन्य सजातीय प्रकृति उस रूप संक्रमण होकर के उदय में आएगा, क्योंकि जिनका उदय नहीं है उनकी निषेक रचना भी है, तो उनके परमाणु कहाँ जाएंगे? वो अन्य प्रकृति रूप होकर के उदय में आकर के खिरते हैं। इसलिए उसको स्थिभुक संक्रमण कहेंगे। का जो उद्वेलन संक्रमण होता है वो प्रशस्त में होता है या अप्रशस्त में होता है? आहारक द्विक का संक्रमण, उद्वेलन संक्रमण, वो तो सभी पांचों शरीर को प्रशस्त ही कहा है ना, औदारिक वैक्रिक, वहाँ औदारिक शरीरादि जो बंधने वाली प्रकृति उसमें होगा, सजातीय में होगा। मतलब नाम कर्म की किसी भी प्रकृति में हो सकता है, ऐसा नहीं कि शरीर में ही होना चाहिए, शरीर का शरीर में ऐसा कुछ नियम नहीं। नाम कर्म की किसी भी प्रकृति का किसी भी परस्पर प्रकृति में हो सकता है, हो सकता है। अब आगे अगले इसमें उसका स्वरूप बता रहे गुण संक्रमण का। एवं विह संक्रमणम् पडमकसायाणमिच्छमिस्साणम् संयोजन खवणाये इदरेसिम उभयसेडिम्मि। हाँ, एवं यह संक्रमणम, इस प्रकार का संक्रमण मतलब गुण संक्रमण, जो अप्रशस्त बंध रहित प्रकृतियों का बंधने वाली सजातीय प्रकृति में जो संक्रमण बताया, वह परम कषायन मतलब पहला कषाय कौन है? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका कहाँ पर होगा? संयोजन खवनाए। जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है उस समय ही केवल अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण होगा, अन्य किसी समय में उसका गुण संक्रमण नहीं होगा। और मिच्छमिस्साणम खवनाए, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का भी गुण संक्रमण क्षपणा में होता है। मतलब जब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वहां पर मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का सम्यक्त्व प्रकृति में गुण संक्रमण होता है। वहां हाँ, संयोजन लगाना, विसंयोजना कहते हैं ना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, उस समय अनंतानुबंधी का होगा और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का क्षय के समय होगा। और यहाँ दिया नहीं है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अभी आगे बताने वाले हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद अपूर्वकरण से नहीं, यह अपूर्वकरण के हिसाब से बताया है कि अपूर्वकरण जब अनंतानुबंधी के विसंयोजन के लिए करेंगे तब अपूर्वकरण से अनंतानुबंधी का केवल गुण संक्रमण होगा, अन्य किसी प्रकृति का उस समय नहीं होगा। और क्षायिक सम्यक्त्व के लिए 3 करण करते तब अपूर्वकरण से मिथ्यात्व और मिश्र का गुण संक्रमण होगा, अन्य किसी प्रकृति का गुण संक्रमण नहीं होगा। और उभय श्रेणी में इधर से बाकी सभी प्रकृतियों का गुण संक्रमण मतलब बंध रहित अप्रशस्त प्रकृति का दोनों श्रेणियों में होगा। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी का जो अपूर्वकरण आएगा वहां से लेकर सभी प्रकृतियों का सभी मतलब अप्रशस्त और बंध रहित सभी प्रकृतियों का गुण संक्रमण होगा। मतलब अन्य कभी भी जो 3 प्रकरण करता है वह गुण संक्रमण नहीं होता है, ये इसमें निषेध आ गया। प्रथमोपशम सम्यक्त्व होते समय 3 करण होते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व में भी 3 करण होते हैं, लेकिन वहां केवल मिथ्यात्व और मिश्र का गुण संक्रमण होगा। और अनंतानुबंधी की विसर्जन उसके पहले 3 करण के द्वारा होती है, तब केवल अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण होगा, अन्य किसी प्रकृति का नहीं। या बाकी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए 3 करण करता है तो वहां पर भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, गुण संक्रमण नहीं होगा किसी प्रकृति का, केवल हाँ 3 करण होते हैं। 3 करण कब कब होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी का विसंयोजन, क्षायिक सम्यक्त्व, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। मतलब दर्शन मोहने का उपशम और क्षय के लिए
और चारित्रम होने का उपशम और क्षय के लिए 3 करण होते हैं। ये नियम समझना। क्षोभशम के लिए 3 करण नहीं होते हैं, क्षोभशम के लिए 2 ही करण होते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है तब दो कौन से? अधकरण और अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। अनिवृत्तिकरण परिणाम का कार्य उपशम करना या क्षय करना है। और जहां उपशम और क्षय नहीं है वहां अनिवृत्तिकरण परिणाम नहीं होते हैं। तो यहाँ बताया कि दोनों श्रेणियों में इतर सब प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है और मिथ्यात्व और मिश्र का केवल क्षय के समय होता है या प्रथमोपशम समय तो प्राप्त होने पर होता है। और अनंतानुबंधी का विसर्जन उसके कशाओं का संक्रमण विसर्जन के समय होता है। उसका ही उदाहरण देकर के यहाँ टीका में उन्होंने देखा है कि गुण संक्रमण किस प्रकार है। तो यहाँ असाता प्रकृति जो है 6ठे गुण स्थान में उसकी बंध विच्युति हो गई, तो 8वें में वो कैसे बंध रहित है और अप्रशस्त है, और 7वां वेदने का बंध हो रहा है तो प्रशस्त सजातीय प्रकृति। प्रशस्त होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन सजातीय प्रकृति और उसका बंध हो रहा है तो असाता का साता में संक्रमण होगा। एक उदाहरण बताया। ऐसे मैंने जैसे बताया कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद का पुरुष वेद या अन्य संज्वलन कषाय में भी हो सकता है। 4 का बंध है तो 4 में हो सकता है। जिसका बंध है उसमें संक्रमण होगा, ये पक्का नियम याद रखना। संक्रमण हो सकता है। तो प्रत्याख्यान 8 कषाय इनका भी गुण संक्रमण हो रहा है, तो उसका भी किसमें हो रहा है? पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय में। और स्त्री वेद नपुंसक वेद का और 6-9 कषाय जो है उनका भी बंध का अभाव हुआ है तो उसका भी गुण संक्रमण हो रहा है, तो उसका भी पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय में संक्रमण हो सकता है। अनुपूर्वी संक्रमण तो अंतरकरण के बाद में प्रारंभ होता है। अनुपूर्वी संक्रमण वहां अंतरकरण के बाद में वो एक आवश्यक बताया है कि उसका क्रम से संक्रमण होगा। उसमें स्त्री वेद का पुरुष में ही होगा, नपुंसक वेद का पुरुष वेद में ही होगा, 7-9 कषाय का संज्वलन क्रोध में ही होगा, संज्वलन क्रोध का संज्वलन मान में ही होगा, संज्वलन और प्रत्याख्यान मान का भी संज्वलन मान में ही होगा, फिर मान का माया में ही होगा और माया का लोभ में ही होगा। ये अनुपूर्वी संक्रमण वहां अंतरकरण के बाद प्रारंभ होता है। तो यहाँ ये दिखा रहे थे कि असाता का साता का असाता का साता में किस प्रकार गुण संक्रमण है, उसका कितना द्रव्य है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें पहले उन्होंने असाता का और साता का द्रव्य निकाला है अपने पास। तो आपकी कमाई कितनी है और पुण्य की कमाई कितनी है वो देखो। अपन पुण्य कितना कमाते और पाप कितना कमाते हैं। हाँ, तो पाप का बंधकाल ज्यादा बताया और पुण्य का बंधकाल कम बताया। 1 घंटा पूजा करेंगे तो उसमें 5 मिनट भी अच्छे परिणाम रहते कि नहीं, हाँ, वो देखना पड़ेगा। बीच बीच में कितने अशुभ परिणाम आते जाते हैं, अशुभ, ये मतलब संक्लेश परिणाम। तो यहाँ बताया कि बंधकाल को लेकर के उसका द्रव्य का प्रमाण निकालो। सामान्य पहले वेदने का द्रव्य कितना होगा? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि, और उसमें 7 का भाग दिया तो 1 वेदने का हुआ। 7 कर्मों का निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं ना, तो 1 वेदने का द्रव्य इतना हुआ। अब इसमें से असाता का कितना है और साता का कितना है ये निकालना है। तो इतना द्रव्य कितने काल में इकट्ठा हुआ है? तो पहले असाता का बंधकाल और साता का बंधकाल। असाता का बंधकाल अधिक है। तो अंतर्मुहूर्त में बंध बदलता है ना, तो अंतर्मुहूर्त समझो कि 4 अंतर्मुहूर्त असाता का बंध किया, और साता का बंधकाल 1 अंतर्मुहूर्त है। मतलब असाता के काल से ये 4था भाग हो गया। साता के बंध से असाता का बंधकाल 4 गुना, वो है गुना असंख्यात गुण, संख्यात गुना है, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए 4 की संदृष्टि ली। अब इन दोनों के काल का जोड़ करो, तो इनका जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर
तो यहाँ ये अंतर्मूर्त और ये अंतर्मूर्त समान संख्या निकाली और यहाँ इस 4 के गुणकार में इस 1 का गुणकार मिलाया तो कितने हो गए? 5 अंतर्मूर्त हो गए। 5 अंतर्मूर्त है, समझो। जैसे उदाहरणार्थ असाता का बंधकाल एक 16 समय माना और साता का बंधकाल 4 समय माना तो कितने हो गए? 20 समय हो गए। अब इतने काल में हमने ये द्रव्य इकट्ठा किया है, ये द्रव्य इतने काल में इकट्ठा किया हुआ है। तो अब एक एक का द्रव्य निकालना है तो उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे, त्रैराशिक करेंगे। इसको कहते हैं त्रैराशिक। प्रमाण राशि, इच्छा राशि, फल राशि और इच्छा राशि। तो इतने काल में मतलब 5 अंतर्मुहूर्त है, इसमें इतना द्रव्य संचित होता है। समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणानी गुणित अकेले 7। तो इतने एक असाता के काल में या एक साता का काल ले लो, साता का काल ले लो पहले चलेगा। तो इतने काल में कितना द्रव्य संचित होगा? जैसे अंक संदृष्टि से देखो तो पहले समझ में आएगा कि 20 समयों में अपने कुछ द्रव्य मान लिया 2000 है समझो। प्रमाण राशि इधर ऊपर लिखते हो। 20 समयों में 2000 द्रव्य इकट्ठा होता है तो 4 समय में कितना होगा? वो 4 समय का निकलेगा द्रव्य। तो क्या करेंगे इसको? प्रमाण नहीं, फल गुणिले इच्छा भागिले प्रमाण राशि बराबर लब्ध आता है। तो फल क्या है यहाँ पर? 2000। इसके आगे करते 2000 और भागिले गुणिले इच्छा राशि 4 और भागिले 20 प्रमाण राशि। तो यहाँ ये गया तो कितना है? 400। असाता का द्रव्य हुआ 400 और इसी की जगह क्या रखेंगे? 4 की जगह 16 रखो तो असाता का द्रव्य आएगा 2000 गुणित 16 भागिले 20। तर चुकलं काय मगाशी? नाही ना, बरोबर आहे। बरोबर है ना? तो कितना आया? 1600 आया। किसको आया? ये मिला द्रव्य, ये पाप की कमाई और ये पुण्य की कमाई। ये तो अभी बहुत ही दिखती है, असंख्यात के गणित में और बहुत कम है वह। तो ये निकाला कि साता और असाता का मिलकर के बंधकाल इतना और उसके द्वारा द्रव्य इतना कमाया है। इसमें साता के काल में कितना द्रव्य होगा? साता का द्रव्य कितना होगा? अंतर्मूर्त किया तो उसको क्या करेंगे? बराबर प्रमाण राशि, फल राशि क्या है? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणानी गुणित 7 का भाग दिया गुणित अंतर्मूर्त गुणित किया और इसका भाग दिया अंतर्मूर्त गुणित 5। तो यहाँ क्या हो गया? अंतर्मूर्त गया तो संपूर्ण द्रव्य का 5वां भाग किसको मिला? साता को मिला। और इधर ही क्या रखेंगे आप इच्छा राशि में? 4 अंतर्मूर्त मतलब असाता का बंधकाल। इतने में इतना द्रव्य संचित होता है, मतलब अंतर्मूर्त 5 अंतर्मूर्त में इतना द्रव्य संचित होता है तो 4 अंतर्मूर्त में कितना होगा? तो क्या करेंगे यहाँ पर? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणानी गुणित और 4 अंतर्मूर्त और 7। तो अंतर्मूर्त गया 4 पंचमांश है, 1 पंचमांश यहाँ है साता में। पंचमांश तो वो माना हुआ है, वो संख्या बड़ी है। तो संख्यात्वा भाग साता का द्रव्य है और संख्यात बहुभाग असाता का द्रव्य है। अब उसमें से असाता में से आप देखो इस अपरोकरण परिणाम के निमित्त से 8वें गुणस्थान में, उसके पहले नहीं, 8वें गुणस्थान में उस असाता द्रव्य में से
साता में गुणित रूप से संक्रमण हो रहा है। पहले समय में जितना हुआ उससे दूसरे समय में ज्यादा, कमाई भी ज्यादा कर रहा है, साता की कर रहा है, असाता की कमाई नहीं है, और जो असाता की कमा के रखा है वो भी साता रूप हो रहा है। कितना भी किया तो भी अभी 14 गुण स्थान तक रहेगा स्टॉक। असाता का इतना बड़ा है कि वो खत्म नहीं होगा। 14 गुण स्थान में जब नाश होगा तब उसका अंतिम समय में सब खत्म होगा। इस प्रकार ये गुण संक्रमण के लिए बताया उन्होंने। 400-1600 सब निकाल दिया। अब यहाँ तक गुण संक्रमण की परिघटना कैसे घटित होगी? वो फटोफट में घटित हो गई। हमने जब ये द्रव्य निकाल दिया तो अब ये तो द्रव्य निकालने के लिए खाली बताया। अब इसमें से 1600 में से पहले समय में समझो 100 द्रव्य इस सातारूप हुआ, फिर दूसरे समय में 200 होगा, फिर से समय में 400 होगा। कार्य से बनाई, ये खाली द्रव्य निकाला है यहाँ पर, नहीं के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो साता और असाता का द्रव्य निकाला है खाली। 9:30 बज गए। हर जगह अशुभ शुभ है, ऐसे ही ईश्वर। हाँ, सभी का ऐसा होगा। ऐसे द्रव्य का भी बंटवारा ऐसा आएगा, पुण्य में कम जाएगा, पाप में ज्यादा आएगा। ये घटना हमारी भक्ति चली जाएगी साथ में। दुर्घटना हो रही है। 77 नंबर गाथा है। हाँ, अब यहाँ गुण संक्रमण का प्रकरण पूरा हुआ। गुण संक्रमण का तो संक्षेप में इतना ही समझना कि केवल गुण संक्रमण श्रेणी 2 श्रेणी में होता है, बाकी अपूर्वकरण में किसी बाकी प्रकृतियों का गुण संक्रमण नहीं होता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को छोड़कर। अब यह स्थिति कांडघात तीसरा आवश्यक है ना। गुण श्रेणी पहले बताए और गुण श्रेणी निर्जरा किस प्रकार होती है वो सब दिखाया, फिर गुण संक्रमण बताया। अब स्थिति कांडघात नहीं होगा, कोई उसको वही बोला बताए ना, उसमें नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए जो अपूर्वकरण होता है उसमें गुण संक्रमण नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के बाद केवल मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होगा उसमें। और वो अपवाद लेना कि बंध वाली प्रकृति में संक्रमण होता है ऐसा कहा, वह सम्यक्त प्रकृति का बंध न होने पर भी उसमें संक्रमण है, वो केवल एक अपवाद है। बंध जिसका होता है उसी में संक्रमण होता है, ये नियम बताए ना। लेकिन मिथ्यात्व का जब सम्यक्त्व में गुण संक्रमण हो रहा है तो या किसी विद्यात्व भी संक्रमण हो रहा है तो उस समय उसका बंध नहीं है, क्योंकि वो बंध योग्य प्रकृति ही नहीं है, इसलिए उसका बंध नहीं है। इतना समझना। हाँ, पडमम अवरवरठिदे खंडम पल्लस्य संकभागम तु सायर पुदत्तमेत्तम इति खंड सहस्र खंडानि यह स्थिति कांडक घात का स्वरूप बता रहे हैं। इसको ऊपर ही समझाना पड़ेगा। इसमें 2 प्रकार का कांडक होता है, एक जघन्य स्थिति कांडक और एक उत्कृष्ट स्थिति कांडक। जघन्य स्थिति कांडक का प्रमाण है पल्य का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट स्थिति कांडक का प्रमाण है सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण। तो ऐसा अंतर क्यों आता है? क्योंकि 2 प्रकार के जीव होते हैं, गुणित कर्मांश वाले, एक क्षपित कर्मांश वाले। जिनके पास सत्ता ज्यादा है, स्थिति सत्व ज्यादा है, उनका बड़ा स्थिति कांडक होता है। गुणित कर्मांशिक वाले जीवों के सत्व ज्यादा होता है तो उनका कांडक बड़ा होता है, और जिनका सत्व कम होता है, क्षपित कर्मांशिक वाला जीव, उसके सत्व कम होता है, क्योंकि वह अनेक बार श्रेणी आदि पर आरूढ़ होकर के या प्रथमोपशम सम्यक्त्व को असंख्यात बार प्राप्त किया है, अनंतानुबंधी की अनेक बार विसर्जना की है, तो उन जीवों को क्षपित कर्मांशिक वाले कहते हैं। और बहुत बार जिसने नरकादिक में घूम करके ज्यादा स्थिति बंध किया हुआ है तो उस जीव को गुणित कर्मांशिक कहते हैं। तो जिनकी सत्ता ज्यादा है, स्थिति सत्व ज्यादा है, उनका बड़ा स्थिति कांडक होता है। जिनकी स्थिति कम है उनका कम स्थिति कांडक होता है। उसमें स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण होता है। तो इस प्रकार अपूर्वकरण के पहले समय में ही 2 प्रकार का कांडक होता है। तो ऐसे कांडकों के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, मतलब सभी का कांडक समान नहीं होगा। यहाँ उत्कृष्ट का प्रमाण और जघन्य का प्रमाण बताया,
उसके बीच के सभी भेद लेना। अभी इसमें वो दोनों प्रकार निकाला है, स्थिति कांडक और स्थिति विकल्प और कांडक विकल्प। उसको तो स्थिति कांडक का अर्थ पहले समझे अपन। कांडक स्थिति कांडक करता है माने क्या करता है कि ऊपर अग्र स्थिति से लेकर के नीचे की कितनी स्थिति को यह घात करने के लिए लेता है। मतलब सत्ता में से जो स्थिति है उसको यहाँ घात करने के लिए, मतलब एक कांडक ले यहाँ से यहाँ की स्थिति अपकर्षण करते तो क्या करते, स्थिति का घात नहीं होता है, वहां कुछ परमाणु रह करके उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु को उठा करके नीचे देता है, तो स्थिति तो कम नहीं होगी, वहां से कुछ परमाणु की स्थिति कम होकर के वो नीचे उड़ाने योग्य हो जाते हैं, इसलिए अपकर्षण में स्थिति का घात नहीं होगा। लेकिन स्थिति कांडक घात जब होगा तब ऊपर की इतनी स्थिति का ही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। मतलब यहाँ इतने समय में जो परमाणु है वे उन सबका अपकर्षण होगा और इतनी स्थिति सत्ता में से कम हो जाएगी। जब घात होगा पूरा एक स्थिति कांडक घात तो वो स्थिति नष्ट होगी। कल बताया था ना, फाली फाली करके उसका नाश करता है अंतर मुहूर्त काल के द्वारा। तो ये स्थिति कांडक का प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितनी स्थिति घात करने के लिए लेता है, तो जगन्य रूप से बताए कि ये छोटी स्थिति है जिसकी, तो उसका कम छोटा लेता है, जिसकी ज्यादा है उसका बड़ा, इससे इसका बड़ा, इससे इसका बड़ा, इस प्रकार स्थिति कांडक लेता है। तो जिसकी जगन्य स्थिति है उसका कितना लिया, पल्ले का संख्यात्वा भाग, एक पल्ले इसको कहते हैं और ये संख्या इसको भाग दिया तो इसको कहेंगे पल्ले का संख्यात्वा भाग। और ये उत्कृष्ट स्थिति है तो ये कितनी है, सागरोपम पृथकत्व, मतलब 7-8 सागरोपम, ऐसा लिखते हैं उसको। सा मतलब सागर और 7-8, 7 से लेकर 8 के बीच में ये 7-8 सागरोपम, ये उत्कृष्ट स्थिति कांडक बताए कि सबसे बड़ा कांडक इतना होगा और सबसे छोटा कांडक पल्ले का संख्यात्वा भाग। मतलब इन दोनों में तो बहुत तफावत है, ये पल्ले का संख्यात्वा भाग है और ऐसे संख्या 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागरोपम होता है और यहाँ कितने हैं, 7-8 सागरोपम में स्थिति कांडक है। तो इसमें एक एक समय बढ़ाते जाओ, सबसे जगन्य जो स्थिति कांडक है पल्ले का संख्यात्वा भाग, इसमें एक एक समय बढ़ाते जाओ और सागरोपम 7-8 सागरोपम तक लेते जाओ। तो जितने बीच के होंगे वो सब स्थिति कांडक पाए जाएंगे। सबसे छोटा स्थिति कांडक है पल्ले का संख्यात्वा भाग, इसमें फिर एक समय अधिक किया तो दूसरा स्थिति कांडक हुआ, फिर इसमें और एक समय अधिक किया तो तीसरा स्थिति कांडक हुआ। ऐसे एक एक समय बढ़ाते जाओ, एक एक स्थिति कांडक का प्रकार होता जाएगा। और सबसे फिर ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते पल्ले बढ़ जाएगा, फिर 2 पल्ले भी हो जाएगा, 3 पल्ले, बीच के सभी भेद आ जाएंगे। कहाँ तक, 7-8 सागरोपम तक। मतलब कितने बढ़ेंगे देखो यहाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बढ़ेंगे तब एक सागरोपम बढ़ेगा, फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बढ़ेंगे तो 2 सागरोपम बढ़ेंगे, फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बढ़ेंगे तो 3 सागरोपम। ऐसे 7-8 सागरोपम बढ़ाने के लिए 70-80 कोड़ा कोड़ी पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर है ना, तो 70-80 कोड़ा कोड़ी पल्ले बढ़ेंगे, तो वहां तक के सब स्थिति कांडकों के भेद हो जाएंगे जगन्य उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार। तो ये कांडक भेदों को निकालते कि कुल कांडक भेद कितने निकलेंगे, तो उसको निकालने का सूत्र है आदि अंते शुद्धे वड्डी दे रुव संजुदे ठाना, ऐसा सूत्र आता है उसका। उसमें मतलब अपने कुल पद कितना है, सर्वधन निकालने का सूत्र है, फिर उसमें कितने पद कितनी संख्या है उसका निकालने का सूत्र है,
जैसे अभी आधा प्रवृत्तकरण के 3072 कैसे हुए, तो उस दिन दिखाया था ना, मोह भूमि जोग दले पद गुणिदे पद धनम होदी। पहले समय और अंतिम समय का जोड़ करो, आधा करो और पद से गुना करो, तो उसका प्लस आता है। आधा प्रवृत्तकरण के समय कितने वो निकालो, अपने को मालूम है इसलिए 16 कहेंगे, लेकिन वो बिना मालूम होते हुए उसको निकालना कितने पद है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र है अंत में से आधे माइनस करना और वृद्धि से भाग देना। जितने से संख्या बढ़ती गई है उसको कहेंगे वृद्धि, वृद्धि से भाग देना और इसको पद में पद आदि एक वड्डी दे, एक बढ़ाएंगे उसको, वड्डी दे रुव संजू दे ठाना। स्थानों की संख्या कहो, पदों की संख्या कहो, काल की संख्या कहो, आयाम कहो, सबका अर्थ एक है। तो ये कांडक भेद निकालना है ना अपने को, तो इस सूत्र से निकलेंगे। उस आधा प्रवृत्तकरण का आप उदाहरण लेकर के देखो तो समझ में जल्दी आएगा। तो वहां अंतधन कितना था, 222 था अंतिम समय के परिणाम। पहले समय के परिणाम कितने थे, 162 थे। वृद्धि का प्रमाण, चय का प्रमाण कितना था, 4 से बढ़ते गए, और उसमें एक जोड़ना है, इस सब में एक जोड़ना है। तो यहाँ 222 में से 162 माइनस हुए, 60 आ गए। 4 का भाग दिया तो कितना आया, 15, और एक जोड़ा उसमें तो कितना आया, 16। आधा प्रवृत्तकरण का काल आ गया ना, 16। ऐसे सब मिला करके जोड़ है, तो कितनी संख्या है उसके निकालना है, पदक की संख्या को या स्थान की संख्या निकालना हो, तो ये सूत्र है। अब ये जो कांडक भेद है वो कितने हुए, वो निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। अंतिम जो कांडक है उसमें से पहला जो कांडक है वो माइनस करेंगे। अंतिम का कांडक कितना बताया था अभी, 7-8 सागरोपम, सागरोपम 7-8। अब ये सागरोपम को अपन पल्यों में रूपांतर करेंगे तो अभी बताया था 70-80 कोड़ाकोड़ी पल्य होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, संख्यात पल्य। संख्या 70-80 कोड़ाकोड़ी मतलब संख्या की संख्या हो गई ना, तो उसके पल्ले में रूपांतर करेंगे, क्योंकि ये पल्ले में है ना, इसलिए समान इसमें लेने के लिए उसको पल्ले में रूपांतर करेंगे, तो उसको कहेंगे संख्यात पल्य। 2 बार इसको संख्यात बड़ा दिखाने के लिए 2 बार गुणित किया। संख्यात पल्य प्रमाण ये उत्कृष्ट स्थिति कांडक है, और जगन्य स्थिति कांडक कितना है, पल्य का संख्यात्वा भाग है, ये माइनस करेंगे, अंत में से आधे माइनस करना है। और वृद्धि से भाग देना, वृद्धि कितनी की है, एक ही समय बढ़ाते गए ना, इसलिए 1 की वृद्धि है। जितने अपन बढ़ाते जाते उस संख्या में उसको कहते हैं वृद्धि। एक ही बढ़ाते गए हैं, इसलिए 1 का ही भाग दिया, 1 का भाग दिया तो उतनी संख्या आती है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। 1 से गुना करो, 1 से भाग दो, इसलिए एक संख्या ही नहीं मानी है वो, क्योंकि वो घटाती भी नहीं और बढ़ाती भी नहीं है। और इसमें 1 जोड़ना है। तो पहले अभी यहाँ इन दोनों का क्या करेंगे, घाटी करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। तो इसमें घाटी करने के लिए क्या करेंगे, छेद समान करना पड़ेगा ना, या छेद, ये तो एक रास के लेकर, वो संख्यात पल्ले के लिए इतना 1 ही बार किया है। संख्यात पल्य जो 7-8 सागरोपम है ना, उसका प्रमाण एक बार ही संख्यात से गुना किया है, तो इसमें से ये घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, छेद समान करेंगे। तो यहाँ पहले से छेद समान कर लेते हैं। पल्य संख्यात था, उसमें संख्यात का गुना किया, संख्यात का भाग दिया, माइनस पल्य का संख्यात्वा भाग, इसमें +1 है। अब इसमें पल्य और संख्यात्वा भाग ये कॉमन लिख लेगी संख्या। तो पल्य का संख्यात्वा भाग ये कॉमन संख्या निकली। अब शेष क्या रही, ये 2 बार संख्यात रही, तो इसका एक गुणकार इसमें से माइनस करेंगे। संख्यात और संख्यात में से इसका एक गुणकार माइनस करेंगे, कम करेंगे। और इसमें 1 जोड़ना है, इधर लिखते, इधर नहीं, पल्य भागिले संख्यात, संख्यात गुणित 1 कम और 1 जोड़ा, तो ये क्या आए, कांडक विकल्प।
इतने प्रकार के कांडक होंगे, एक एक समय से बढ़ते हुए एक कांडक विकल्प हुए। अब कांडक विकल्प निकालने के बाद स्थिति विकल्प निकालते कि स्थिति के भेद कितने प्रकार के हैं। मतलब यह जीव कांडक घात कर रहा है तो स्थिति के भेद भी बहुत सारे होंगे ना। किसी की स्थिति अंतकोड़ाकोड़ी सागर जगन्य है, किसकी उसमें एक समय अधिक है, किसकी उससे 2 समय अधिक है, किसकी 3 समय अधिक है, और बड़े से बड़ी अंतकोड़ाकोड़ी सागर। तो उसके लिए स्थिति के भेद इसी सूत्र से निकालेंगे। मतलब समान स्थिति 4 लोगों की है समझो, या थोड़े एक समय अधिक है, तो उसमें कितना कांडक होगा ये निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालना है अभी? स्थिति के भेद, एक कांडक के भेद निकाले। कांडक के इतने प्रकार के भेद होंगे। मतलब जैसे अंकगणित से अपने को लेना है, समझो कि पहला छोटा कांडक है 10 समय का है, 10 समय का है, फिर उसमें एक एक समय बढ़ाते गए और 7-8 सागरोपम समझो एक 100 है। ये उत्कृष्ट कांडक है समझो। तो सब मिलाकर के कितने कांडक के भेद हुए ऐसा निकालेंगे। तो 100 में से क्या करेंगे? 10 कम करेंगे और उसमें एक वृद्धि का भाग देंगे तो उतना ही आएगा, 90 आएगा ना। और 90 को में एक अधिक मिलाएंगे तो 91 हो जाएंगे। कुल भेद कितने हो जाएंगे? 91। या यहाँ पर लिया है वही उदाहरण लेते हैं अपन। 3 लिया ना, 3 से 4, 9 और 5 लिया है। जैसे उदाहरण लिया कांडक विकल्प, जगन्य कांडक है 5, उत्कृष्ट कांडक है 9, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। तो कुल कितने हो गए कांडक विकल्प? यह तो अपन समझते, लेकिन सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, 1 का भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे। तो कितने हुए? 9 में से 5 गए 4, और उसमें 1 का भाग दिया तो उतना ही आया, और 1 जोड़ा तो कितने भेद हो गए? कांडक भेद 5 हो गए। कांडक के कुल भेद 5, मतलब अनेक प्रकार का कांडक होगा। किसका जगन्य, किसका उसमें एक समय अधिक, उसका तीसरा उससे एक समय अधिक, इस प्रकार अनेक प्रकार के कांडक के भेद होंगे। अब स्थिति के भेद निकालेंगे। तो स्थिति समझो उत्कृष्ट स्थिति 64 है और जगन्य स्थिति समझो 45 समय है। 45 नहीं लेंगे, 49 समय है। जगन्य स्थिति कितनी है? 49 समय है। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 64 है। अब इसमें स्थिति के भेद कितने बनेंगे? स्थिति भी एक एक समय से बढ़ती है। जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक एक एक समय स्थिति बढ़ती जाती है। तो हाँ 49, 50, 51 ऐसे है ना, 52, ये सब ऐसे एक एक से बढ़ते जाएंगे। तो 64 तक कितने होंगे ये स्थिति के भेद? तो कैसे निकालेंगे? 64 ये अंतधन है, माइनस क्या करेंगे? 49 करेंगे। हाँ? और 1 की ही वृद्धि है, इसलिए 1 का भाग दिया और 1 जोड़ा इसमें। तो 64 में से 49 गए, कितने रहे? 14 रहे ना। हाँ 15 राहणार. इथं चुकलं काय? 50 मानले गए थे, वहाँ पर 50 माना होगा, तो वो बराबर लाने के लिए 50 से लेते हैं, क्योंकि उसमें बराबर विभाग होने के लिए 50 वो जगह स्थिति है समझो। तो 64 में से 50 गए, कितना रहा? 14 रहा, और उसमें 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 15 हुआ। तो स्थिति के भेद कितने हुए? 15 हुए। कांडक के भेद कितने हुए? 5। अब यहाँ समझो 5 कांडक विकल्प और 15 स्थिति विकल्प, मतलब स्थिति के भेद हुए इतने प्रकार के। तो यहाँ क्या निकालना है? अब कांडक विकल्प कम है और स्थिति विकल्प ज्यादा है, क्योंकि हमेशा स्थिति विकल्प ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वो सब अंतः कोडाकोडी सागर प्रमाण, वो जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति, तो उसके बीच में ज्यादा भेद आते हैं।
तो इसका अर्थ यहाँ सब मतलब स्थिति एक समय से बड़ी, जैसे उत्कृष्ट स्थिति कही ना, अर्थ संतुष्टि से निकालना है अभी कि ये 64 समय की स्थिति है समझो। अब दूसरे किसी के पास दूसरी स्थिति है 63 समय की है, एक समय कम है। तीसरे के पास 62 समय की स्थिति है। अब अपने पास कांडक विकल्प कितने हैं? 5 ही है, और स्थिति विकल्प कितने? 15 है। तो उसका त्रैराशिक करेंगे। क्या करेंगे त्रैराशिक? कि 15 स्थिति भेदों में 5 कांडक विकल्प है प्रमाण। 15 स्थिति भेदों में इधर से लेंगे क्या? 5 कांडक विकल्प प्रमाण राशि करेंगे। कांडक विकल्प प्रमाण राशि में आएंगे ना। 5 कांडक विकल्प में स्थिति भेद कितने आते हैं? 15 आते हैं। तो एक कांडक विकल्प में कितने स्थिति भेद होंगे ये निकालना है कि 5 कांडक विकल्प है और उसमें कितनी स्थिति भेदों में? 15 स्थिति भेदों में। तो एक कांडक विकल्प में कितने स्थिति भेद आएंगे, मतलब कितनी स्थितियों का समान कांडक होगा, इसका अर्थ थोड़ा संक्षेप में। मतलब जैसे तो इसका उत्तर कितना आया? फल कितना है? 15, इच्छा 1, भागेले प्रमाण 5, तो कितना आया? 3। मतलब 3 स्थिति विकल्पों में समान कांडक होगा। जैसे यहाँ 64 किसी की स्थिति है, 63 किसी के पास है, 62 किसी के पास है, सभी का कांडक समान होगा। तो जो जगन्य कांडक का प्रमाण अभी लिया था ना, 5 लिया था, 5, 6, 7, 8, 9 लिया था। तो इन तीनों का भी कांडक कितना होगा? 5 समय ही समान ही होगा। 64 से लेकर 64, 63, 64, 63, 62, 61 और 60 तक इनका सा कांडक होगा। जिनके पास 64 स्थिति है उनका कांडक भी 5 समय का होगा, और जिनके पास 63 समय है उनका भी कांडक 5 समय का होगा, 59 तक। और जो 62 स्थिति है उनका भी कांडक 5 समय का ही होगा। मतलब स्थिति भेद अलग अलग है लेकिन कांडक समान होगा। मतलब कितनी स्थितियों का कांडक समान होगा ये यहाँ पर निकाला। हाँ, इनका सबका 7, 8 सागरूपम होगा। फिर आगे के स्थिति भेद आएगा तो दूसरा कांडक का जो भेद है 7 सागरूपम से एक समय कम, इसके आगे जो स्थिति भेद आएंगे एक विकल्प यहाँ जो लब्ध आया है ना, उतने स्थिति भेदों में कांडक समान होगा। इसमें अर्थ संतुष्टि से निकालना वो अधूरा रह गया वहां पर। हाँ, 3 समय का एक कांडक, 3 समय का एक कांडक नहीं, 3 स्थिति भेदों में समान कांडक होगा। ऐसा कुल 5 कांडक वो होंगे। तो वह 64, 63, 62 में समान होगा, फिर 61, 60 और 59 में समान होगा, फिर 58, 57, 56 में समान होगा, फिर 55, 54 और 53 में समान होगा, फिर 52, 51 और 50 में समान होगा। यहाँ पर सबका नहीं, मेरा उल्टा हो गया, 1 मिनट उल्टा हो गया। इन सबका उत्कृष्ट होगा ना, इसका 9 समय होगा ना, ये गलत हो गया। जगन्य स्थिति का कांडक ये होगा, इसका क्या होगा? 9 समय प्रमाण होगा। 63 का भी 9 समय प्रमाण होगा और 62 का भी 9 समय प्रमाण होगा। तीनों का उत्कृष्ट कांडक होगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति है इसलिए उल्टा हो गया। फिर यहाँ इसकी स्थिति 61 है, इनका कांडक कितना हो गया? 9, 9, 9 ही हो गया। वो 64 से लेकर के कहाँ तक होगा? 55 तक। 55 तक नहीं, 56 तक होगा ना, नहीं 56 तक, ये 9 समय का होगा। ये 63 से लेकर 55 समय तक का एक कांडक होगा। 62 से लेकर 54 समय तक का एक कांडक होगा। फिर अगला जो 61 समय स्थिति वाला है उसका कांडक कितना होगा? इससे एक समय कम होगा, 8 समय का होगा। फिर
160 और 59 तीनों का भी समान होगा, तीन स्थिति भेदों का समान कांडक होगा, क्योंकि जो अपन त्रैराशिक करके निकाला ना, 5 कांडक विकल्पों में 15 स्थिति भेद आते हैं, तो एक कांडक विकल्पों में कितने स्थिति भेद आएंगे? तो 3 स्थिति भेदों में कांडक समान होगा। इसी प्रकार ये निकालना। फिर इससे एक समय कम हो तो भी उसका 8 ही होगा, उससे एक समय कम होगा तो भी कांडक समान, मतलब 3 स्थिति भेदों का कांडक समान हुआ। फिर 3 स्थिति भेदों का कांडक समान, फिर 3 स्थिति भेदों का कांडक समान 7, फिर 6, फिर 5, ऐसा होगा। मतलब स्थिति भेद होते हुए भी कांडक समान, क्योंकि स्थिति भेद ज्यादा है और कांडक भेद कम है। ऐसे यहाँ अर्थ संतुष्टि से वो निकालना है। ये कांडक विकल्प निकाले थे, स्थिति विकल्प निकालना है, तो वह उत्कृष्ट स्थिति संख्यात पल लेंगे, वो बड़ा संख्यात पल लेंगे, और जगन स्थिति वो छोटा संख्यात पल लेंगे। वो भी संख्यात पल है, जगन स्थिति भी अंतःकोडाकोडी सागर है, उत्कृष्ट स्थिति भी अंतःकोडाकोडी सागर है, लेकिन छोटे और मोटे दिखाने के लिए यह संख्यात का ज्यादा गुना किया है। अब इसमें से ये घटाना है, उत्कृष्ट स्थिति में से जगन स्थिति घटाना है, और उसमें क्या करेंगे, एक का भाग देंगे तो उतना ही आएगा, और एक को जोड़ेंगे। तो यहाँ संख्यात पल्ले समान संख्या है, और ये संख्यात बच गया, उसमें इसका एक गुणकर माइनस करेंगे, तो ये जोड़ इसमें घाटी करके आ गया। और इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, तो एक जोड़ेंगे, तो ये क्या आया, स्थिति भेद आए। तो इतने कांडक विकल्पों में यहाँ त्रैराशिक करेंगे, ये ऊपर का त्रैराशिक, तो ये क्या है, कांडक विकल्प, पल्य संख्यात, इन दोनों के ऊपर एक घाटी है, फिर एक अधिक है, और नीचे संख्यात है। इतने कांडक विकल्पों में इतने स्थिति भेद है, इतने स्थिति भेद है। पल्य गुणिले संख्यात में एक कम, फिर एक अधिक, इतना है। इतने कांडक विकल्पों में इतने स्थिति भेद है, तो एक कांडक विकल्पों में कितने स्थिति भेद आएंगे, इसे त्रैराशिक किया है, तो इसको इसका भाग देना, क्योंकि या तो 1 से गुना करना है या भाग देंगे, तो वहां उल्टा गुणिले करेंगे। इसमें पल्य संख्यात एक कम एक अधिक है, और यहाँ इसको भाग देंगे तो इसकी संख्या ऊपर आएगी, ये इसके भाग में जाएगा ना, या नीचे, तो ये संख्यात गुणकार में आएगा, और ये नीचे भागार में जाएगा, एक कम और एक घाटी। तो ये सब निकाल देंगे और संख्या रहेगी, मतलब संख्यात स्थिति भेदों का एक कांडक होगा। इसका उत्तर क्या है, लब्ध यहाँ 3 आया था, वैसे यहाँ कितना आया, संख्यात आया, मतलब संख्या स्थिति भेद जाएंगे तब तक सबका उत्कृष्ट कांडक, उत्कृष्ट स्थिति है, फिर एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति, 2 समय कम उत्कृष्ट स्थिति, 3 समय कम उत्कृष्ट स्थिति, उन सब स्थिति भेदों का कांडक समान होगा। फिर ऐसे जगन स्थिति तक जाना, इतनी स्थिति भेदों में समान कांडक होगा। तो यहाँ लाइफ में भी ये जब दूसरा कांडक बनेगा तो 7-8 सागर में से सिर्फ एक समय कम होगा, बराबर, एक समय से कम किया ना, हाँ, कितने सारे कांडक हो गए, उसमें से अपने को कोई एक कांडक होगा। एक बात पूछनी थी कि अपने धर्म के अंत में हाँ, संजीवों के परिणाम 3529 से लेकर 4096 में कोई भी परिणाम आ सकता है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि कोई भी 7-8 सागर का करेगा, कोई कम करेगा, तो उसका विशुद्धि से कोई संबंध नहीं है, सत्व से संबंध। हाँ, सत्व से संबंध विशुद्धि का नहीं, स्थिति कांडकों में स्थिति के अनुसार कांडक होता है। जानिए, यह मैं हूँ ही, अपने अस्तित्व को जानिए। इसी शरीर के भीतर यह चैतन्यमय अस्तित्व वाला
निज आत्मा विद्यमान है। अपने और पराई की पहचान कीजिए। यहाँ जो जो दिखाई दे रहा है वह सब मेरा नहीं है। जो आँखों से दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। जो अंदर में ज्ञान चक्षु से दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह मेरा है। जानिए, यह जड़ पुद्गलमय शरीर मेरा नहीं है। इंद्रियां मेरी नहीं है। कर्म मेरा नहीं है। जो चैतन्यमय अस्तित्व है वही मेरा अस्तित्व है। चैतन्य की प्रतीति हो रही है। शरीर के किसी भी भाग में अपना उपयोग लगा करके देखिए, वह चेतना है ही। हमें उसका एहसास होता ही है। यह एहसास होना मेरा ही धर्म है, पुद्गल का नहीं है। मैं स्वयं अनुभव का पिंड हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ, चैतन्य का पिंड हूँ, सुख का कंद हूँ। जाने, अपने अमूर्तिक असंख्यातमय प्रदेशों को अनंत गुणों से युक्त जानिए। यह मैं अनादि अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। शब्द केवल नहीं सुनना है, शब्द के द्वारा बताई हुई वस्तु की तरफ देखना है। वस्तु को पकड़ना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। शब्द तो वस्तु को बताने का माध्यम है। आत्मा शब्द मैं नहीं हूँ। आत्मा नामक वस्तु स्वचतुष्टय से विद्यमान है। उस आत्मा को जानिए। है जो वस्तु है वह ज्ञान का विषय है तो हम जान सकते हैं। जानिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अखंड स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहू नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहू।